आप सभी का आज के ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत वह अभिनंदन है। मैं डॉक्टर रमेश चंद मीणा, सहायक आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय, आज आपको भारतीय चित्रकला के षडंग में लावण्य अंग का अध्ययन करेंगे। व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में हम षडंग का भारतीय चित्रकला के षडंग का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आज लावण्य का अध्ययन करेंगे। जो लावण्य शब्द है वह कला के सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। लवण शब्द से लावण्य की उत्पत्ति सामान्यतः मानी गई। कलात्मक गुणों में सौंदर्य का भर देना ही लावण्य योजना कहलाता है। प्रमाण के द्वारा जिस प्रकार माप व अनुपात का प्रतिबिंब आकृति पर पड़ता है, उसी प्रकार लावण्य योजना का आकार कलात्मक उद्देश्य के लिए भावना को नियमित रूप से संचरित करता है। लावण्य का प्रयोग वस्तु प्रकाशन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन में नमक। इसके बिना चित्र या कलाकृति सुंदर नहीं लगती, किंतु इसकी मात्रा आनुपातिक होनी चाहिए। आकृतियों में जो सौंदर्य होता है वही भाव से मिलकर लावण्य की सृष्टि करता है। जब बाहरी सौंदर्य में भाव की भंगिमा प्रवेश कर पाती है तभी सौंदर्य की सृष्टि होती है। लावण्य सौंदर्य के भिन्न भिन्न प्रकाशन दर्शक के चित्त में बैठा देता है। वैष्णव सौंदर्य उपासक सोचते हैं कि लावण्य एक चमकदार वस्तु है जो कि मणियों में विशेष प्रकार के सौंदर्य का अनुभव कराती है। यदि किसी मणि में चमक न हो तो उसके आकार का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार किसी भी चित्र, कविता व गीत में आकृति, रंग, अनुपात व्यर्थ हैं यदि लावण्य योजना तथा चित्रकला संबंधी सौंदर्य आदि गुणों का समावेश न हो। किसी काले वस्त्र पर सफ़ेद रंग का किनारा उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि अवश्य करता है। उसी प्रकार हरे पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। आकृतियों को सही ढंग से समुचित स्थान पर लगाना, व्यवस्थित करना और उसमें उचित छाया प्रकाश के रंगों को लगाना चित्रकला में चित्रकार की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यह जो लावण्य है वह कलाकृति के सौंदर्य का परिचायक है और सौंदर्य कलाकृति का एक वह गुण है जो कलाकृति को, जो कलाकार का वह प्रयास है जिसके माध्यम से कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देता है, उस कलाकृति को वह सहृदय से जोड़ने का कार्य करती है। सहृदय कलाकृति के सौंदर्य से अभिभूत होकर के कलाकृति के मूल्यों को पहचानता है और मूल्यों से परिचित होने का एक सार्थक प्रयास करता है। यहाँ कलाकृति के सौंदर्य से आशय कलाकृति के बाहरी सुंदरता से या कलाकृति की बाह्य सुंदरता से नहीं है और ना ही कलाकृति की मात्र आंतरिक सुंदरता से है। कलाकृति की आंतरिक सुंदरता भाव पक्ष से सुनिश्चित करता है। यहाँ सौंदर्य या लावण्य तत्व जो तत्व है वह यह सुनिश्चित करता है कि कलाकृति की जो आंतरिक गुण जो भाव सुनिश्चित करते हैं और जो बाह्य गुण जो कलाकृति के रूप, रंग और रेखाओं के द्वारा सुनिश्चित होता है, अर्थात कला पक्ष के द्वारा सुनिश्चित होता है, उनका एक समुचित समावेश और समन्वय कलाकृति में सुनिश्चित हो। लावण्य जो है वह एक तरह से भोजन में नमक की तरह है। यदि भोजन में नमक की मात्रा अधिक होगी या आवश्यकता से कम होगी तो वह अवश्य ही एक अधिकतम लोगों को स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से लावण्य जो तत्व है वह कलाकृति को जन सामान्य के लिए रसास्वादन करने के लिए
आवश्यक तत्व है। जन सामान्य को कलाकृति के रसास्वादन के लिए लावण्य का जो तत्व है वह कलाकृति को एक तरह से आस्वादन करने के योग्य बनाता है। कलाकार अपने कला कौशल से आंतरिक जो भाव पक्ष है और कलाकृति का जो बाह्य पक्ष है, जो कला पक्ष है, उन दोनों में एक समुचित समन्वय स्थापित कर कलाकृति को अधिकतम लोगों तक रसास्वादन के योग्य बनाता है। कलाकार की उस कलाकृति से जिसके माध्यम से कलाकार अपने विचारों को व्यक्त करता है, उससे सहृदय जन सामान्य जुड़ करके अधिक से अधिक लाभान्वित होता है और उस कलाकृति के लावण्य से प्रभावित होकर के उस कलाकृति की ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त करता है सहृदय रसिक। और जब यह सहृदय जन सामान्य जब इस कलाकृति से प्रभावित होकर के उसके लावण्य से अभिभूत होकर के उस कलाकृति की जो प्रभाविता है उससे प्रभावित होकर के अपना अंतःस्थल प्रभावित पाता है, तब उस कलाकृति की और उस कलाकार की सार्थकता सुनिश्चित होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो भारतीय चित्रकला के षडंग हैं, उनके जो 6 अंग हैं, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगम, इनमें जो लावण्य योजना नामक जो अंग है वह एक महत्वपूर्ण अंग है जो भारतीय चित्रकला के षडंगों का एक तरह से आधार है और इसके अभाव में भारतीय चित्रकला के षडंग अपूर्ण हैं। इस तरह से आज के आपने इस ई व्याख्यान के जो अध्ययन विषय है उसके लावण्य विषय के अंतर्गत लावण्य विषय की विषय वस्तु से परिचित हुए और आशा करते हैं कि आप अवश्य ही इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।